नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कथुरिया। अगले जो मल्टी मिलियन डॉलर ट्रेनर है हमारे साथ वो है डॉक्टर अरविंद लाल पैथ लैब्स के चेयरमैन। आज के दिन इनकी कंपनी की वैल्यूएशन करीबन 8500 करोड़ रुपए है। लिस्टेड कंपनी है, पर क्या इन्होंने 8500 करोड़ से कंपनी स्टार्ट की थी? नहीं। कंपनी तो सिर्फ एक क्लिनिक से स्टार्ट की थी, एक लैब से स्टार्ट की थी, पर उस कंपनी को बहुत तेजी से ग्रो किया और एक मॉडल यूज किया उन्होंने। उस टाइम पे वो मॉडल के बारे में कोई भी नहीं जानता था। ये 1970 की बात है। वो मॉडल था हब एंड स्पोक मॉडल। हब एंड स्पोक मॉडल के बारे में डॉक्टर विवेक बिंद्रा की यूट्यूब पे काफी वीडियोस हैं, आप उनको देखें, समझें उस मॉडल को। पर क्या सिर्फ हब एंड स्पोक मॉडल से सिर्फ पैथ लैब्स वाले बड़े हो सकते हैं? कोई आइसक्रीम चेन वाला बड़ा नहीं हो सकता? हो सकता है। इसी मॉडल को यूज किया नेचुरल्स ने, हब एंड स्पोक। पैथ लैब इंडस्ट्री से होना जरूरी नहीं है, वो कोई भी इंडस्ट्री से हो सकते हैं। ज्वेलरी, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, चावल, कोई भी इंडस्ट्री से हो सकते हैं। और फिर भी उनको नॉलेज मिलेगी कि कैसे वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म को बड़ा कर सकते। अब अगले जो हमारे बिलियनियर ट्रेनर है वो है पद्मश्री पद्मभूषण श्री डॉक्टर देवी शेट्टी। ये है चेयरमैन नारायणा हेल्थ केयर के। और इनको पद्मश्री पद्मभूषण क्यों मिला है? क्योंकि इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है हार्ट सर्जरीज करने में। जो ऑपरेशन इन्होंने 1989 में 1.5 लाख रुपए का किया था, वो अगर आप 2019 तक लेके आए तो वो इन्फ्लेशन लगा के 6-7 लाख रुपए का हो जाना चाहिए था, पर नहीं, 6-7 लाख का नहीं किया, मात्र 90,000 रुपए में किया। ये इन्होंने कैसे किया? अपनी कॉस्ट्स को कैसे कंट्रोल किया, अपनी सिनर्जीज कैसे बिल्ड की, अपनी मैन पावर कैसे बिल्ड की, और उसके बावजूद एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करके आज 5,000 करोड़ का इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लिस्टेड कंपनी है नारायणा हेल्थ केयर। तो ये जब सिखाएंगे आपके एंटरप्रेन्योर को, आपके पार्टिसिपेंट्स को, इनसे आपको पता चलेगा किन प्रकार के आपको चेंजेस लाने हैं ऑर्गेनाइजेशन में, माइंडसेट में, पीपल हायरिंग में, ताकि आपकी कॉस्ट कम हो सके। कि प्रॉफिट तो देखो सिर्फ 2 तरीकों से बढ़ सकता है, या तो सेल्स को ऊपर किया जाए या कॉस्ट को कम किया जाए। अब सेल्स ऊपर करना अपने आप में एक टारगेट होता है, एक डिफिकल्ट काम होता है, पर कॉस्ट तो आपके हाथ में है। कॉस्ट तो आप आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन चीजों से जब आप कॉस्ट कम करना सीखेंगे तो जो कॉस्ट ऑफ आपका प्रोडक्ट है वो कम होगा, आपका प्रॉफिट ऊपर होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, ज्यादा अच्छा हो जाएगा, आपके पास ज्यादा कैश फ्लो बचेगा। कि डॉक्टर देवी शेट्टी वो तो हार्ट सर्जन है? नहीं, वो बिजनेसमैन है और वो आपको स्ट्रेटजीज बता रहे हैं कि किसके तहत उन्होंने अपनी बिजनेस को 5,000 करोड़ का बनाया है। एंड आई एम श्योर उन स्ट्रेटजीज से आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगले जो हमारे बिलियनियर ट्रेनर हैं वो बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मिस्टर केकी मिस्त्री। जी हां, वाइस चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ HDFC लिमिटेड। बैंक नहीं, HDFC लिमिटेड जो पेरेंट कंपनी है, इसके अंदर सारी HDFC की विंग्स आती हैं। अब इतने बड़े दिग्गज से हमें क्या सीखने मिला, या हमारे पार्टिसिपेंट्स को, या उनसे हमें यह सीखने मिला कि HDFC कंपनी या HDFC लिमिटेड, जिसका आज 50% मार्केट शेयर है NBFCs के अंदर, जो आज के दिन 0% ग्रॉस NPAs पे है, इतनी रोबस्ट ऑर्गेनाइजेशन जहां लोग 20-20, 30-30 साल एक साथ काम करते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए उन्होंने क्या 5 स्टेप्स लिए थे? जी हां, खुद केकी मिस्त्री, वाइस चेयरमैन एंड सीईओ HDFC लिमिटेड, ने यह बात बताई है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो फाइनेंस की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो मोबाइल मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो कार मैन्युफैक्चरर हो, उसको यह बात जरूर सुननी चाहिए। क्योंकि उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्होंने पैसे कैसे दिए, पैसे किसको दिए, किस प्रकार से अपने लोन के ग्रॉस NPA कम किए। नहीं, ये सब बातें नहीं बताई उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से इतनी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, जिसका आज मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 4 लाख करोड़ है, HDFC ग्रुप का 11 लाख करोड़ है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने के लिए क्या 5 स्टेप्स लिए थे। दोस्तों, अगले जो हमारे ट्रेनर हैं वो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। वो है मिस्टर आशीष चौहान, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जी हां, वो वही लंबी सी बिल्डिंग दलाल स्ट्रीट वाली, उसी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर, जहां पे करीबन 10,000 कंपनियां लिस्टेड है। उन्होंने एक मुहिम छेड़ी हुई है, क्या कि आपके क्लाइंट्स जैसे छोटे बिजनेसमैन, छोटे व्यापारी भी आके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी लिस्ट करके पैसा मार्केट से ले सकते हैं। जी हां, उसका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज SME प्लेटफॉर्म, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पे छोटी छोटी कंपनीज आके पैसा रेज कर सकती है, और जो पहले कंप्लायंसेस का डर रहता था बहुत ज्यादा, वो इनमें बहुत कम होता है। जैसे ही वो एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप ज्वाइन करेंगे तो वो ये वीडियो देख के समझ जाएंगे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे अपने आप को कैसे लिस्ट किया जाता है, अपनी कंपनी को कैसे लिस्ट किया जाता है। अब अगेन फिर से वही बात करूंगा, सेक्टर चाहे कोई भी हो, पैसा तो सबको चाहिए होता है। कि आप सीधा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर जो आशीष चौहान जी है, उनसे सुनेंगे कि कैसे अपनी कंपनी को लिस्ट कर। इसके बाद जो पावरफुल स्पीकर है हमारे,
वो है मिस्टर रिद्धम देसाई, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मॉर्गन स्टैनली इंडिया। मॉर्गन स्टैनली विश्व की टॉप 3 कंपनीज में आती है जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, म्यूचुअल फंड्स, हर प्रकार का फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचती है। जी हां, टॉप 3 कंपनीज इन द वर्ल्ड। उस कंपनी का जो इंडिया मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर रिद्धम देसाई, वो हमारे साथ जुड़े हैं एज अ ट्रेनर ऑन आवर प्लेटफॉर्म। सीखने मिलेगा। आपके क्लाइंट्स के मन में हमेशा ये बात आती होगी, अरे अपन दुबई जाके बिजनेस करते हैं, क्या रखा है इंडिया में, थोड़ी कोई बिजनेस हो रहा है, जीएसटी ने बैंड बजा दी, डीमोनेटाइजेशन ने बैंड बजा दी, वो ऐसी बातें करते हैं। तो इस बात को झुठलाया है मिस्टर रिद्धम देसाई ने। उन्होंने बताया है कि किन 4 पैरामीटर्स पे एक देश की इकोनॉमी वर्क करती है और क्यों इन 4 पैरामीटर्स पे इंडिया जो है बहुत हाई रैंक करता है। तो कोई भी बिजनेसमैन जो है वो क्यों कोई पर्टिकुलर देश चुने, उनके 4 रीजंस मिस्टर रिद्धम देसाई ने खुद बताए। अब अगेन इससे कोई मैटर नहीं आता कि आपके कंपनी कौन से इंडस्ट्री की है, कोई भी इंडस्ट्री की हो सकती है, कहां बिजनेस करना है, उसके पैरामीटर्स मिस्टर रिद्धम देसाई ने बताए। हमारी जो अगली $1 बिलियन ट्रेनर है, जी हां अगली मतलब लेडी, वो है मिस कल्पना सरोज। मिस कल्पना सरोज जो है वो चेयरपर्सन है कमानी ट्यूब्स की और आज के दिन IIM बैंगलोर के गवर्निंग काउंसिल में है। इनकी स्टोरी काफी डिफिकल्ट रही है, बहुत छोटे परिवार से थी, दलित परिवार से थी, और वहां से इन्होंने अपनी जर्नी ₹2 के जॉब से चालू करके ₹2 पर डे मतलब 60 रुपीज पर मंथ से आज अपने लिए एक 3000 करोड़ का एम्पायर खड़ा किया है। इन्होंने हिम्मत दिखा के, जोश दिखा के एक सिक कंपनी मतलब बीमार कंपनी को इन्होंने टेक ओवर किया। उसका नाम था कमानी ट्यूब्स। यह टेक ओवर उन्होंने 2000 में किया था। उसके बाद आज करीबन 18-19 साल के बाद पूरा श्रम डाल के, मेहनत डाल के उस कंपनी को इन्होंने टर्न अराउंड करके प्रॉफिटेबल कर दिया है। आज वो कंपनी खुद चलती है, उसके लिए इन्होंने एक CEO अपॉइंट किया हुआ है। पर आप यह समझ सकते हैं कि शुरुआती दिनों में इनको कितनी तकलीफें आई होंगी। तो मिस कल्पना सरोज से जब हम मिले तो हमने यह समझा कि किसी भी बीमार बिजनेस को, किसी भी खराब बिजनेस को कैसे टर्न अराउंड किया जाता है। बिजनेसेस में प्रॉब्लम चल रही होगी या उनको कोई अच्छा बिजनेस सस्ते में मिल रहा होगा पर डर लग रहा होगा मैं उसको टर्न अराउंड कैसे करूंगा, तो वो मिस कल्पना सरोज की वीडियो देख के ये सीख सकते हैं कि एक डिफिकल्ट बिजनेस को कैसे टर्न अराउंड करना चाहिए। सेक्टर के लिए नहीं, स्ट्रैटेजी के लिए ये वीडियो देखनी चाहिए। जो स्ट्रैटेजी होगी वो ये बताएगी कि एक बिजनेस पर्सन को कैसे, क्या क्या स्टेप्स लेके अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, बचाना चाहिए, या फिर कोई सिक कंपनी को अक्वायर करके उसको प्रॉफिटेबल करके आगे वो बेच सकता है या उससे जिंदगी भर पैसे कमा सकता है। अब जो अगले हमारे स्पीकर हैं, हमारे $1 बिलियन ट्रेनर है, वो है मिस्टर संजीव बजाज। ही इज द वाइस चेयरमैन ऑफ बजाज कैपिटल। बजाज कैपिटल क्या है? बजाज कैपिटल वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल कंग्लोमरेट्स है जो हर प्रकार का प्रोडक्ट बेचता है। आज बजाज कैपिटल इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, प्राइवेट वेल्थ, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स में डील करता है। इनके पास करीबन 21,000 करोड़ रुपए लोगों ने अपने दिए हुए हैं, या तो इंश्योरेंस के लिए, या म्यूचुअल फंड्स के लिए, या प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट के लिए। 3,500 लोगों की टीम है। तो संजीव बजाज जी ने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में सिखाया है कि एक आम व्यापारी को अपनी इन्वेस्टमेंट्स कैसे करनी चाहिए और उसके लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्या इंपॉर्टेंस है। अब अगेन ये कोई सेक्टर के लिए तो नहीं है, ये आपके हर बिजनेसमैन के लिए है, हर क्लाइंट के लिए है जिसके पास एक्सेस पैसे पड़े हैं या किसी प्रकार की वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वो ये सीख सकता है कि किन पैरामीटर्स के बेसिस पे उसको इन्वेस्टमेंट करनी है। और इससे बेहतर कौन सिखा सकता है जिसके खुद की फाइनेंशियल कंपनी है। और हां, भारत में सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर CFP जो डिग्री मिलती है वो मिस्टर संजीव बजाज के कॉलेज से ही मिलती है। तो ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है जो फाइनेंशियल प्लानर्स हमारे पूरे देश में प्रोड्यूस करते हैं और बाद में उनको जॉब देके अपनी कंपनी को उन्होंने ग्रो किया है और इंस्ट्रूमेंट्स को, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को सेल किया है। अब अगला जो नाम है उससे आप सब वाकिफ हैं, मिस्टर विवेक ओबरॉय, बॉलीवुड एक्टर। पर यही इनकी पहचान नहीं है, ये एक बहुत सीरियल एंटरप्रेन्योर है। सीरियल एंटरप्रेन्योर से मेरा मतलब है कि विवेक ओबरॉय जी ने करीबन 25 से 30 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, या फिर उनके खुद की मैनेजमेंट है, वो खुद ऑपरेशनली इन्वॉल्व है। ऐसे व्यक्ति को जो इतनी सारी कंपनीज मैनेज कर सकता है, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने मिल सकता है। और वो हर प्रकार की कंपनी मैनेज करते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो रिटेल है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो सेल्स है, ई कॉमर्स है, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज हैं। इन सारे प्रकार की कंपनीज में उनकी इन्वेस्टमेंट है या वो खुद मैनेज कर रहे हैं। तो विवेक ओबरॉय जी से हमने सीखा कि एक एंटरप्रेन्योर
और जबकि उनका बॉलीवुड का भी काम है। तो ऐसे स्केड्यूल के साथ 25 से 30 बिजनेसेस को मैनेज करना, यही विवेक ओबरॉय जी ने हम अपनी वीडियो में सिखाया है एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में। इनके पास मल्टीपल बिजनेसेस हैं और वो सर पकड़ के बैठे रहते हैं, 24 में से 25 घंटे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस का भी देखना है, इस बिजनेस का भी देखना है, इस बिजनेस का भी देखना है। उनको मैनेज ही नहीं करना आता। तो वो सीख सकते हैं कि इतने फैले हुए बिजनेस को, इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स को कैसे मैनेज किया जाता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और क्या क्या स्टेप्स मिस्टर विवेक ओबरॉय ने बताए हैं उन सबको मैनेज करने के लिए। और मेरी अगली वीडियो का वेट कीजिए, जहां पे आपको पता चलेगा कि हमारे रिमेनिंग पावरफुल $1 बिलियन एंटरप्रेन्योर्स कौन है। थैंक यू।